आदावर्स, मैं असदुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। मौजूदा झारखंड की जो सरकार है हेमंत सोरेन की, वो 2 साल मुकम्मल करने वाली है। आने वाले 29 दिसंबर को इस सरकार का 2 साल पूरा हो जाएगा। इस 2 साल के सफ़र का हमने एक जायजा लिया है और ये जानने की कोशिश की है कि सरकार पिछले 2 सालों में कितना सफर तय कर चुकी है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड एक बैकवर्ड स्टेट माना जाता है। हालांकि मिनरल रिच स्टेट है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो सबसे बड़ी आबादी है आदिवासी, जिनके नाम पर यह स्टेट बनाया गया था, और दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। ये दोनों तबका जो है झारखंड बनने के बाद बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था कि इनके लिए एक नया सवेरा लेकर 15 नवंबर 2000 आएगा। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बना था तो ऐसा माना जा रहा था कि मुल्क की जो 2 और रियासतें जो इसके साथ बनी हैं, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, और ये झारखंड, ये पूरे देश में एक अलग मुकाम रखेगा। क्योंकि ये मिनरल रिच स्टेट माना जाता है, मादनियात से भरा हुआ है और तमाम तरह के मादनियात यहाँ पाए जाते हैं। कोयला मुल्क की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा कोयला हमारे झारखंड में पाया जाता है। लेकिन जब ये राज्य बना और जब सरकारें जो यहाँ आई, उनका पूरा फोकस जो है वो कारपोरेट के तर्ज पर काम करने लगी। देखिए, एक बात आप सभी जानते हैं कि जिन लोगों ने झारखंड के लिए जद्दोजहद किया और झारखंड अलग रियासत बनाने की लड़ाई लड़ी एक अरसे तक, जब झारखंड बना तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इनके हाथ में सत्ता नहीं आया। सत्ता की बागडोर एनडीए के हाथ में चला गया और बड़ी चालाकी से जो स्ट्रांग होल्ड था जो बीजेपी का, वो उसको काट करके बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया और सत्ता जो है वो बीजेपी के हाथ में चली गई। और उसके बाद ऐसा देखा गया कि जिन मकासद के लिए झारखंड बनाया गया था उसकी अनदेखी होती रही। 20 सालों का ये सफर बहुत उतार चढ़ाव का रहा और सत्ता की बागडोर भी जो है वो बदलता रहा, तख्त व ताज बदलते रहे, लेकिन हालात नहीं बदले झारखंड के। 2014 में एक मौका मिला, हेमंत सोरेन, जिनको विरासत में झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये क्रेडिट जाता है कि उसने एक लंबी लड़ाई लड़ी है झारखंड को बनाने के लिए, और इसके जो बानियों में से एक हैं जिन्हें लोग दिसम गुरु मानते हैं, शिबू सोरेन, उनका बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने काफी जद्दोजहद करके इस झारखंड, और इनके साथ और भी 2-3 लोग थे, विनोद बिहारी महतो, AK राय, और पूरी एक टीम थी जो झारखंड के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर के लंबा तहरीक चलाया इन लोगों ने, और आखिरकार सरकार जो है झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया 15 नवंबर 2000 को। 2014 में पहली दफा यूपीए की गठबंधन की सरकार बनी यहाँ, लेकिन कुछ दिनों तक चली वो सरकार, फिर इस तरह से बदलता रहा, हालात बदलते रहे, तख्त व ताज बदलते रहे। लेकिन जो ये ह्यूमन इंडेक्स, जो यहाँ की आबादी जो है, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके हालात में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं देखा गया। 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बार फिर मेजॉरिटी की सरकार बनी और
इसमें मुख्यमंत्री का चेहरा जो है पहले ही से तय था कि ये इसकी कमान जो है वो यूपीए की क़यादत वाली जो गठजोड़ है, जिसमें कांग्रेस और राजद ये सब मिलकर के इन लोगों ने एक चुनाव लड़ा था। तो ये माना जा रहा था कि इस क़यादत की बागडोर जो है हेमंत सोरेन को ही सौंपी जाएगी, और ऐसा ही हुआ। उस 29 दिसंबर 2019 को सरकार बनी। हेमंत सोरेन पहले मुख्यमंत्री वजीर आला बने झारखंड के, जो फुल मेजोरिटी की सरकार थी, पहली सरकार जो फुल मेजोरिटी में आई थी। और इनकी पार्टी ने 30 सीटें 81 सीटों वाले इस झारखंड असेंबली में 30 सीट अकेले लेकर के आई। 2014 के भी चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले चुनाव लड़ी थी, और इस पार्टी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। खैर भारत, हम 2019 की बात करते हैं जहां से हेमंत सोरेन सरकार काम करने लगी। तो लेकिन बदकिस्मती ऐसा हो गया कि यूं ही दिसंबर में ये सरकार आई है, और उसके बाद कोरोना का एक लहर चला। फर्स्ट फेज ऑफ कोरोना जो है, पहला दौर जो है कोरोना का की शुरुआत हो गई, और लगभग 24 मार्च को 2020 में 24 मार्च को 2020 में लॉकडाउन लगा दिया गया। सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, राज्य के लोगों को भी देखना था। कोरोना का जो लहर था वो काफ़ी तेज़ी से पूरे मुल्क में फैल रहा था, और अचानक से बिना प्लानिंग के जो लॉकडाउन लगाया गया उसने कई रियासतों के लिए मुसीबतें। देखिए ये राज्य जो है, यहाँ से लोग रोजगार की तलाश में बड़े पैमाने पे बाहर जाते हैं, और मुल्क के दूसरे रियासतों में ये चले जाते हैं वहाँ से वहाँ रोजगार की तलाश में। जबकि झारखंड बनाने का मकसद ये था कि जो यहाँ के लोग हैं उनको यहीं पर जो है वो रोजगार के मौके फराम हो। लेकिन 20 सालों में ऐसा देखा गया कि एक बड़ा पॉपुलेशन, करीब 9 लाख लोग बाहर उस लॉकडाउन में थे, जो एक चैलेंज था। लेकिन नौजवान मुख्यमंत्री ने इसको बतौर चैलेंज कबूल किया, और उन्होंने लॉकडाउन के साथ साथ जो बाहर में लोग थे, हमारे झारखंड के लोग, मजदूर तबका, उनको राहत पहुंचाया, और बड़ा पीसफुल अंदाज में झारखंड में लॉकडाउन कामयाब रहा। जो सरकार ने नए नियम तय किए थे उस पर लोगों ने अमल किया, और सरकार ने भी उसको नाफिज कराया, उसको ऑन ग्राउंड जो है उसको लागू किया। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वहाँ के बाहर के जो लोग थे, आपने देखा होगा मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में लोग, जब लॉकडाउन अचानक से लग गया और ट्रेनें और बसें और जो सवारी की जो जरिया था वो बंद कर दी गई, तो लोगों के सामने एक मुसीबत खड़ा हो गया, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस ऐसे हालात में वो करें क्या। और लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया, और सैकड़ों किलोमीटर तक लोग पैदल चले। कई लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, कई लोग हादसे के शिकार हो गए, कई लोग ट्रेन की पटरियों के जद में आ गए। लेकिन झारखंड में एक चीज आया कि कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं था। जो लोग बाहर में थे, सरकार ने तुरंत पहल की और एक मॉनिटरिंग सेल बनाया कोऑर्डिनेट करने के लिए। खुद मुख्यमंत्री जो है, जो वजीर आला हेमंत सोरेन है, वो इसको मॉनिटर कर रहे थे। ट्विटर पर बहुत सारे सेल कायम किए उन्होंने, ताकि जो बाहर के लोग हैं और राज्य के अधिकारियों से के बीच में एक राब्ता कायम हो, एक मैसेज का जो है वो आदान प्रदान शुरू हो जाए, और लोगों को फोन के जरिए और ट्विटर के जरिए और नेट के जरिए कंट्रोल रूम बनाया गया, ट्रेनों से लाया भी गया। और सबसे पहला जो झारखंड ने जो काम किया वो हवाई जहाज से भी मजदूरों को लाया। गरीब मजदूर बेचारे जिनको जो फंसे हुए थे ऐसे दूर दराज इलाके में, तो ये झारखंड सरकार की और हेमंत सोरेन की सरकार की ये पहल थी कि उनको हवाई जहाज से लाया गया और उनको फिर अपने गांव और देहातों में पहुंचाया गया। 9 लाख लोगों में से 6 लाख लोग उस दौरान लाए गए, और उनके लिए रोजगार का इंतजाम भी करना था।
तो मनरेगा स्कीम को उस जमाने में उसमें तेजी लाई गई ताकि लोगों को रोजगार दिया जाए, और बहुत सारे मुफ्त राशन का और किचन, मुख्यमंत्री किचन और ये सब जो है कम्युनिटी किचन, ये सब खोला गया ताकि गरीब जो लोग भूखे मर रहे हैं, जिनको खाने को नहीं है, लॉकडाउन में जो लोग परेशान हैं, उन तक वो पहुंचा दिया जाए, मदद पहुंचा दी जाए। कोरोना के वैक्सीनेशन को भी लेकर के सरकार बहुत संजीदा दिखी, और लगभग जो राज्य के 3.25 करोड़ आबादी है जो हमारी है, उसमें 2.64 लाख जो है 2.64 करोड़ लोग जो हैं वो बेनिफिशरीज हैं, जिनको के वैक्सीन दिया जाना था। फर्स्ट डोज जिन लोगों ने लिया है उसमें अभी 60.75% लोगों ने फर्स्ट डोज ले लिया है, और जो कवरेज एरिया से सेकेंड डोज का वो 13.2% है। और वजीर आला ने जो है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उसको भी जो है जनवरी 20 तक 2022 में उसको टारगेट को पूरा करने के लिए किया। सेकेंड फेज जो कोरोना का आया उसमें ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में देखी, और राज्य की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन का हाहाकार मच गया। लेकिन ये अपने जो झारखंड में जो ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट थे वो काम करते रहे, और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बेहतर बनाए रखने के लिए और दूसरे राज्यों को भी, दूसरे रियासत को भी मदद पहुंचाई गई। दिल्ली में भी भेजा गया ऑक्सीजन, और दूसरे राज्यों में भी जो है वो भेजा गया। और यही वजह है कि जो नीति आयोग की जो SDG रिपोर्ट है उसमें हेल्थ इंडेक्स में झारखंड का इंप्रूवमेंट दिखा गया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो इंप्रूवमेंट देखा गया है, सुधार देखा गया। हालांकि अदर इंडेक्स में कुछ कमी रह गई है। जो पर कैपिटा इनकम है हमारे झारखंड के लोगों का वो 73,000 रुपया है, इंडियन रुपीस में है 2020-21 का जो आंकड़ा है। और GDP जो है वह 3.83 लाख करोड़ रुपया है। पिछले सालों में ये था 82,430 रुपया। तो इन जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन सबसे जो अहम काम जो माननीय मुख्यमंत्री जो है वो इज्जत माब वजीर आला हेमंत सोरेन है, वो अभी उन्होंने एक स्कीम शुरू किया है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, और पूरे रियासत में ये स्कीम नाफिज किया गया। और मैंने खुद देखा कि जो लोग 13 साल 14 साल तक दौड़ रहे थे, ऑफिसों का चक्कर काट रहे थे, वो लोग को मिनटों में उनके मसले का हल कर दिया गया। और उसमें जो सामाजिक सुरक्षा के जो सोशल सिक्योरिटीज के तहत उनको जो पेंशन मिलना था, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, या जो दिव्यांग के लिए जो माजूर लोग हैं उनको जो वजीफा सरकार देती है, तो ये ऑन स्पॉट सरकार आपके द्वार नाम ही रखा था इन्होंने। माननीय ये जो JMM सरकार जो UPA की है यहाँ झारखंड में, तो सरकार आपके द्वार वो पंचायतों में जाती, वहाँ पर लोगों का दरबार लगता, जनता दरबार की तरह। देखिए ये एक पहल जो है ना, ये मॉडल जो है वो पूरे देश में लागू करने की जरूरत है। होता क्या है कि अफसर जो हैं, जिनको हम पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, वो एक्चुअली अफसरशाही पूरे देश में व्याप्त है, और जिसके वजह से लोग जो हैं उनको बहुत सारी वो इतना प्रोसेस, इतने ताम झाम को से होकर उनको गुजरना पड़ता है, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है कि उनको उनका काम नहीं होता, और इतना उलझा दिया जाता उनको डॉक्यूमेंट्स में। तो ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था, पंचायतों में भी और वार्ड में, शहरी क्षेत्रों में, वार्डों में हुआ, और हर जिला में हुआ ये। और इसमें करीब 30 लाख 30.5 लाख लोगों को फायदा भी पहुंचा है। जैसा बताया गया, सरकारी आंकड़े में बताते हैं कि 30.5 लाख, और अभी कुछ बढ़ भी गया होगा। 29 दिसंबर तक ये इसका आखिरी तारीख है। 24 नवंबर से, ये 12 नवंबर से ये शुरू हुआ था, और 29 दिसंबर तक ये चलेगा। तो ये सरकार 2 साल मुकम्मल भी कर रही है। लेकिन सबसे जो अहम कई सारे स्कीम लाए, देखिए ये फार्मर्स के लिए भी एक बहुत अच्छा स्कीम लाया गया है। बिरसा कृषि समृद्धि योजना है,
उसके बाद जो है गांव के लोगों के लिए उनको रोजगार मिले, बिरसा हरित ग्राम योजना है। अच्छा देखिए, नौजवानों को खेल से जोड़ने के लिए जो देखिए झारखंड को विरासत में नक्सली जो यहाँ पे जो वारदात होते हैं वो विरासत में मिला है, और सबसे ज़्यादा कि कोई राज्य अगर अफेक्टेड है तो वो झारखंड माना जाता था एक ज़माने में। अभी तो कुछ कमी आई है, सरकार ने कुछ स्कीम भी, सरेंडर पॉलिसीज भी लाया है। और तो ये झारखंड में जो भी लोग हैं, ये सब झारखंड के लोग हैं, और जो सियासतदान हैं, जो सही मानों में ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो यही मानते हैं कि ये हमारे अपने लोग हैं और इनको मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है। इनको रोजगार के मौके अगर मिल जाते हैं तो ये बंदूक छोड़ देंगे और विकास की जो मुख्य धारा है जो उसमें वो जुड़ जाएंगे। तो सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, और उसमें पोटो हो, खेल विकास योजना है, और इस तरह से बहुत सारे स्कीम हैं। लेकिन जो अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि झारखंड जो है, और एक बहुत बड़ा देखिए, झारखंड जब 2014 से 2020 के बीच में ये मॉब लिंचिंग के वारदात बहुत बढ़ गए देश में, और ह्यूमन राइट जो तंजीम है, जो इंसानी हुकूक की तंजीम मानी जाती है, ह्यूमन रिपोर्ट वॉच, तो उसने ये माना है कि ये जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और 2010 से लेकर 2017 के बीच में पूरे देश भर में 63 के करीब मामले हो गए, जिसमें 28 लोगों की मौत जाने चली गई, जिसमें 24 लोग जो है मुस्लिम थे। और इसमें कॉ प्रोटेक्शन के नाम पे और इस तरह से आपने झारखंड, और ये वारदात सबसे ज़्यादा झारखंड में हुए 2016 में, बालूमाथ लातेहार जिला में दो लोगों को, मिनहाज अंसारी और एक 12 साल का बच्चा, उसको लिंच कर दिया गया, उसको मॉब लिंचिंग कर दी गई और उसको पेड़ में लटका दिया गया। उसके बाद सबसे ज़्यादा दर्दनाक वाक़या तबरेज़ अंसारी का आया जमशेदपुर में, धतकीडी ईस्ट सिंहभूम में। तो उसके बाद रामगढ़ में अलीमुद्दीन अंसारी का। तो ये सारे मामले जो झारखंड जो है वो एक बड़ा करीब 53 मामले यहाँ दर्ज किए गए, जिसमें 33 लोगों की मौत हुई है। तो इस तरह से देखा ये गया कि झारखंड जो है वो एक अमाजगा बनता जा रहा था, जो फासिस्ट और जियोनिस्ट ताकतें हैं, जो हिंदूवादी संगठन हैं, जो लोगों को डरा करके और एक खौफ का माहौल पैदा करना और एक आपस में जो दरार है उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये वारदातें मुल्क के दूसरे हिस्से में भी, राजस्थान में और अदर राज्य में भी हुआ, और दूसरे रियासतों में भी हुआ। दिल्ली में आपने देखा, गुड़गांव में देखा, अभी हरियाणा में लास्टली जो है वो राहुल खान को ये कहकर मार दिया कि तू मुल्ला है, हम लोग हिंदू हैं, इस तरह से। तो इससे मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में इस तरह के वारदात हुए। तो झारखंड, राजस्थान ने पहला राज्य जो है वो वेस्ट बंगाल ने इस मॉब लिंचिंग वायलेंस के खिलाफ एक कानून बनाया, फिर राजस्थान ने बनाया, फिर अभी जो रिसेंटली जो विंटर सेशन झारखंड असेंबली का हुआ, उसमें झारखंड, ये एक बहुत पुराना मांग था यहाँ के लोगों का कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बना। तो झारखंड सरकार ने अभी एक मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक बहुत सख्त कानून बनाया है, जिसमें मॉब लिंचिंग करने वालों को जो है सख्त से सख्त सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा है, 5 से 25 लाख रुपया जुर्माना, माइनर इंजरी में भी 3 साल की सजा है। तो इसकी तारीफें हो रही है, पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है, हर जगह से मुबारकबाद आ रहे हैं मुख्यमंत्री को। और ये काफ़ी पुराना मांग भी था यहाँ पर लोगों का, और सरकार को जैसे ही मौका मिला तो ये कानून पास करा दिया गया असेंबली से। झारखंड की जो मौजूदा हुकूमत है, इसमें देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये जो राज्य बना है वो आदिवासियों के नाम पे बना है, और जब तक यहाँ के लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर नहीं रहेगी, लोगों का भला नहीं होगा। 3.25 करोड़ की आबादी में सबसे बड़ा जो आबादी है आदिवासियों का, उनके फलाह है, उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारे स्कीम्स जो है हालांकि सरकार ने चलाया है। एक अभी रिसेंटली 2014 में भी वो स्कीम चल रहा था,
आपको स्वर्ण साड़ी योजना, स्वर्ण साड़ी योजना, इसमें धोती साड़ी लुंगी 10 रुपए में जो कार्ड होल्डर हैं, वो राशन कार्ड होल्डर हैं, वो जो है उनको 10 रुपए में साड़ी साल में 2 बार दिया जाएगा। इस तरह के मुख्तलिफ स्कीम, लेकिन वेलफेयर स्कीम जो है, और वो लोगों को पहुंचाना होगा, जो ऑफिशियल्स है, जो लोग जिला में बैठे हुए हैं, एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, बदउनवानी पे भी लगाम लगना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और लोगों की सुनवाई। और ये जो सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम सरकार ने लाया है, इसकी तारीफें हो रही हैं चारों तरफ। ये माना जा रहा है कि इससे लोगों को फायदा होगा, लेकिन इसमें एक चीज ये देखना होगा कि ये ईमानदारी से इसको लागू किया जाए और इस स्कीम को आगे भी बढ़ाया जाए। और जो सरकारी अफसरान हैं उनको ये सख्ती से हिदायत दी जाए कि जो सरकार, देखिए इसमें बहुत कुछ करना नहीं है, इंफ्रा जो डिपार्टमेंट है, जो वेलफेयर के डिपार्टमेंट है, जैसे वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, हेल्थ के लोग हैं, ये तो सरकारी महकमा के लोग, इनका ड्यूटी है लोगों को फायदा पहुंचाना और ईमानदारी से काम करना। लेकिन होता क्या है कि ये लोग अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं, उनसे बाहर नहीं निकलते हैं, जो लोग मिलने आते हैं उनसे मिला नहीं जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। और सबसे बड़ा बात है कि वो लोगों को जो न्याय जो है, इंसाफ, तुरंत फौरी इंसाफ, उसकी सुनवाई, उसके लिए मॉनिटरिंग सेल बना। हालांकि ऑनलाइन एफआईआर पुलिस महकमा में भी बहुत सुधार की जरूरत मानी जाती है और अच्छे लोगों को इसमें लाने का, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को फौरी इंसाफ दिलाएं, क्राइम कंट्रोल हो, अदर स्कीम जो है वो जमीन पर पूरी तरह से उतारे जाए। नगर निगम जो है, हमारे लोकल बॉडीज जो हैं, उनमें जो लोग आप बैठे हुए हैं, साफ सफाई, पीने का पानी, हेल्थ सिस्टम, इन सबको, डॉक्टर्स, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में वहां लोगों का इलाज। देखिए सरकार ने एक बहुत अच्छा स्कीम और लाया है, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना उसका नाम है। तो उसमें 5 लाख तक की मदद दी जा रही है लोगों को, जो लोग गंभीर लोग से। तो हमारे पहले ये था कि इसमें एक इनकम सर्टिफिकेट बनाइए और उसमें बहुत सीलिंग बहुत कम ये रखा गया था सीलिंग। अभी इसको बढ़ाकर 3 साल में 8 लाख जिन लोगों का है उसको ये बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा स्कीम माना जाता है। इस तरह से हर डिपार्टमेंट है उसमें, जैसे पीडीएस सिस्टम है हमारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जन वितरण, इसमें व्यापक सुधार की जरूरत है। इसमें ईमानदारी से लोगों को जो राशन दिया जाए, जो लोग गरीब हैं, बहुत सारे फर्जी लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं, उनको उनकी जांच की जाए और ईमानदारी से जो लोग जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये सरकार के राहत स्कीम को, और इसको तमाम जो हमारे जो मंत्री हैं, जो उनकी कैबिनेट के लोग हैं, वो इनको फार्मर्स के लिए बहुत सारी स्कीम लाई गई है। फार्मर्स का कृषि पाठशाला है, उनको पढ़ाने लिखाने, उनको बताने, उनको नई टेक्नोलॉजी से, जो जमीनी लोग हैं ये कहते हैं कि देखिए यहाँ रोजगार के बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, जरूरत है कि उसको डिस्कवर करने के। जैसे टूरिज्म सेक्टर है, माइनर इरिगेशन सिस्टम है हमारा, इनको अगर बढ़िया से प्लान वे में काम किया जाए तो झारखंड से लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज हमारा आबादी का एक बड़ा नौजवान तबका जो रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाकर भटक रहा है और वहां एक्सप्लॉयटेशन होता है, उन लोगों का शोषण होता है। तो उससे बचने के लिए ये जरूरी है कि यहाँ के की पोस्ट में यहाँ के लोगों को बैठाया जाए और स्थानीय जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनको बायाफ्ता उनके लिए जो है वो प्राइवेट कामों में हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो, चाहे ठेकेदारी में हो, उनको स्थानीय लोगों को मौका, हर जिला में स्थानीय लोगों को मौका दिया जाए। देखिए झारखंड के 81 असेंबली वाले जो झारखंड स्टेट का जो 81 असेंबली है उसमें 30 के करीब सीट जेएमएम का आया है। अकेले जेएमएम ने 30 सीट हासिल की है। और उसके बाद जो 6 महीने के अंदर जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सरकार की जो रिपोर्ट होती है, जो बाई इलेक्शन बताता है कि हाँ ये सरकार किस तरह से काम कर रही है, उसमें 3 असेंबली सीट खाली हो गए थे, एक बेरमो का, एक मधुपुर का
और एक दुमका और बरहेट से दोनों जगह से हेमंत सोरेन ने चुनाव लड़ा था। तो बरहेट सीट वो उन्होंने अपने पास रखा और दुमका को उन्होंने छोड़ दिया। तो उस तीनों बाई इलेक्शन में यहाँ जो यूपीए की गठबंधन है, एक तो बेरमो की सीट थी, कांग्रेस ने उसको निकाल लिया। दूसरा मधुपुर हाजी हुसैन अंसारी के मरने के बाद, इंतकाल करने के बाद जो है वो खाली हो गया था। और तीसरा जो है वो दुमका सीट उन्होंने मुख्यमंत्री ने छोड़ा था। वो तीनों बाई इलेक्शन में वो तीनों सीट उन्होंने निकाल लिया। ये सरकार की रिपोर्ट ये बताती है कि सरकार जो है, सरकार का जो काम है वो सही चल रहा है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? हम चाहते हैं कि इस पर आप अपने कमेंट्स ज़रूर करें, हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।